In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is Mr. Rehanul Haq with my YouTube channel English with Rehan. तो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अपने एडजेक्टिव के टॉपिक को ही कंटिन्यू किए हुए हैं, तो आज हमने एडजेक्टिव की डिग्रीज को डिस्कस करना है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है ये, और इसको आज हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो एडजेक्टिव की व्यूअर्स 3 डिग्रीज होती हैं। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव और नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। तो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, जो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है उसमें आपकी सिंपल फॉर्म को डिस्कस करते हैं हम एडजेक्टिव की। मीन्स टू से 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री नो कंपैरिजन, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता। मीन्स टू से इसमें हम जस्ट सिंपल एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते जाएंगे। जैसे कि टॉल है, टॉल को जब हम बयान करते हैं तो ये पॉजिटिव है, इसके अंदर हम कंपैरिजन नहीं करते। मैं कहता हूं शी इज अ टॉल गर्ल। शी इज अ टॉल गर्ल मीन्स जो टॉल है यहाँ पर व्यूअर्स, ये आपका पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, इसमें हम कंपैरिजन नहीं कर रहे। बिटवीन 2 पर्सन और थिंग मीन्स टॉलर। जैसे ही आप कंपैरेटिव डिग्री में जाते हैं तो व्यूअर्स आपको ER का जो है एडिशन वो करना पड़ता है। ER का एडिशन करते हैं आप इन कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। और ये कंपैरिजन होता है बिटवीन 2 थिंग्स, बिटवीन 2 पर्सन। जैसे मैं कहता हूं शी इज टॉलर देन हिना। तो व्यूअर्स इसकी एक एग्जांपल इधर कोट करते हैं। या मैं कहता हूं अली इज टॉलर देन बिलाल। यहां पर ER जो है ये आपका कंपैरेटिव डिग्री के तौर पर इसको यूज किया गया है। क्यों व्यूअर्स? क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है किसके दरमियान? बिटवीन 2 पर्सन्स, बिटवीन 2। इसी तरह टॉलेस्ट, टॉलेस्ट मोर देन 2, जब 2 से ज्यादा। कंपैरेटिव बिटवीन 2 पर्सन्स और थिंग्स, और व्यूअर सुपरलेटिव मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, जब 2 से ज्यादा अशखास या 2 से ज्यादा चीजों के दरमियान कंपैरिजन किया जा रहा हो, तो तब हम क्या यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री विद EST। तो इसकी भी एक एग्जांपल लेते हैं व्यूअर्स। हम कहते हैं कि शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो व्यूअर्स यहां पर जो EST है ये सुपरलेटिव डिग्री के तौर पर इसको यूज किया गया है। कंपैरिजन यहां पर भी हो रहा है, लेकिन यहां पर 2 के दरमियान नहीं हो रहा, यहां 2 से ज्यादा के दरमियान हो रहा है। यानी कि पूरी क्लास में सबसे बड़ी या सबसे लंबी वो है। तो व्यूअर्स यहां पर आर्टिकल ऑफ द भी यूज हुआ है। और एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है व्यूअर्स, उसके साथ आप हमेशा आर्टिकल ऑफ द को यूज करते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहां पर बेस्ट जो है ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, तो इससे पहले आपने आर्टिकल ऑफ द को यूज किया है। ठीक है व्यूअर्स। तो कंपैरेटिव डिग्री टॉल, टॉल मींस पॉजिटिव होता है, इसके अंदर हम कंपैरिजन नहीं करते। उसके बाद बिटवीन कंपैरेटिव डिग्री के अंदर ER के साथ इसको यूज करते हैं हम। और ये 2 पर्सन्स के दरमियान है कंपैरिजन, और मोर देन 2 पर्सन्स के लिए आप क्या यूज करते हैं जी? EST। तो व्यूअर्स इस लेक्चर को आगे हम डिस्क्राइब करने से पहले मैं जो सबसे अहम चीज है वो इस डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की डिस्कस करने जा रहे हैं।
आपके कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें ER आता है कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में EST आता है, और कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसमें कंपैरेटिव में मोर आता है और सुपरलेटिव में मोस्ट आता है, और उसकी जो पॉजिटिव डिग्री है वो सेम एज इट होती है। तो व्यूअर्स यहां पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा सिलेबल, कि यहां पर सिलेबल के अकॉर्डिंग टू हम जो है आपकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री मींस उनको डील करते हैं। मोस्टली मींस कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अगर आपका एडजेक्टिव व्यूअर्स वन सिलेबल पर मबनी है, वन सिलेबल, तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री में ER आएगा और सुपरलेटिव डिग्री में आपका मींस टू से EST आएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कितने सिलेबल हैं? व्यूअर्स हमेशा आपका एडजेक्टिव या कोई भी वर्ड जो है वो कॉम्बिनेशन होता है कॉन्सोनेंट एंड वॉवल का, यानी कि वर्ड एग्जिस्ट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे कि वर्ड मैं रेहान लिखता हूं, रेहान वर्ड लिखा व्यूअर्स मैंने, तो यहां पर R जो है ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, E आपका वॉल साउंड है, H जो है ये आपका कॉन्सोनेंट है, A जो है ये वॉल साउंड है और N जो है ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इसी तरह वॉवल और कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशन से आपका जो है ना जी वो वर्ड एग्जिस्ट करता है। इसी तरह हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा एडजेक्टिव जो एक वॉवल साउंड पर मबनी हो उसके साथ हम कंपैरेटिव में ER लेते हैं और सुपरलेटिव में EST लेते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सिलेबल कितने हैं? आपके वॉवल साउंड जो है व्यूअर्स वो डिसाइड करते हैं कि एक वर्ड के अंदर कितने सिलेबल हैं। वॉवल साउंड नॉट कॉन्सोनेंट, यानी कि वॉवल साउंड विल डिस्क्राइब द नंबर ऑफ यू कैन से सिलेबल। तो हम देखते हैं कि इस टॉल के अंदर कितने सिलेबल हैं, मींस टू से वॉवल साउंड्स कितने हैं। जितने वॉवल साउंड्स होंगे व्यूअर्स उतने ही इसके अंदर सिलेबल होंगे। तो यहां पर एक जो है व्यूअर्स इसका वॉवल साउंड है। तो ऐसा एडजेक्टिव जो एक वॉवल साउंड रखता हो उसकी कंपैरेटिव डिग्री में ER लेते हैं और सुपरलेटिव में EST लेते हैं। और ऐसा सिलेबल जो मोर देन वन हो, मींस 2 सिलेबल हो या 2 से ज्यादा हो, तो उसके साथ आप मोर लेते हैं और मोस्ट लेते हैं। कंपैरेटिव में मोर आ जाएगा और सुपरलेटिव में मोस्ट आ जाएगा। ठीक है व्यूअर्स? मींस टू से द टॉल जो है कंपैरेटिव में जब आएगा तो ER आएगा, क्योंकि वन सिलेबल ए वॉल साउंड 1 है तो ER आएगा कंपैरेटिव में। सुपरलेटिव में क्या है जी? EST आ जाएगा, वन साउंड है। तो दूसरा हम बढ़ते हैं स्मॉल की तरफ। जो स्मॉल है, स्मॉल में देखें 1 वॉवल साउंड है। जब 1 वॉवल साउंड है तो क्या करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री में आप इसका व्यूअर्स ER और सुपरलेटिव में EST। ठीक है? मीन्स टू से ही इज अ स्मॉल बॉय। ओके, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री हो गई। और जब कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन आपका 2 थिंग्स या 2 पर्सन्स के दरमियान होता है। मैं कहूंगी ही इज स्मॉलर देन अली। ठीक है, ये 2 के दरमियान हो गया। और जब 3 की बात करूंगा तो मैं कहूंगा ही इज द स्मॉलेस्ट इन हिज फैमिली। अब पूरे खानदान की बात हो रही है, 2 का कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो अब आप क्या यूज करेंगे? EST। तो व्यूअर्स हमारे यहां होता यह है कि बच्चों को मीन्स टू से ये तो पता होता है कि जी इंटेलिजेंट के साथ मोर इंटेलिजेंट आता है, मोस्ट इंटेलिजेंट आता है, ब्यूटीफुल के साथ मोर ब्यूटीफुल आता है, मोस्ट ब्यूटीफुल आता है, यंग के साथ यंगर आता है, यंगेस्ट आता है। लेकिन हमें बताया ही नहीं जाता कि बेटा इसकी रीजन क्या है। बेटा असल में इसकी रीजन सिलेबल की है। जितने आपके वॉवल साउंड होंगे उतने ही आपके सिलेबल होंगे, मींस उतने ही आपके सिलेबल होंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को डिस्कस करते हैं। अब गुड है, देखें गुड एक ही वॉवल साउंड है, इट मींस दैट दिस इज 1 सिलेबल। 1 सिलेबल के साथ क्या आएगा?
ER कंपैरेटिव में और EST सुपरलेटिव में। कंपैरिजन दो के दरमियान होता है और मोर देन टू थिंग्स और टू पर्संस के दरमियान अगर कंपैरिजन हो रहा हो तो उसके साथ आप EST को यूज करते हैं। यस, ये इधर दो एग्जांपल्स व्यूअर्स मैंने ली हैं जो कि एक से ज्यादा सिलेबल पर मबनी है। ये बात समझने की है, यहां पर ये तीनों ही जो वर्ड्स थे जो हमने डिस्कस किए व्यूअर्स, इनके सिलेबल 1-1 थे, इनके 1-1 सिलेबल थे, तो इसीलिए इनके साथ कंपैरेटिव में ER को यूज किया और सुपरलेटिव में EST को यूज किया। इसी तरह स्मॉल को कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST। इसी तरह गुड 1 सिलेबल, फिर बेटर में चला गया ER और फिर बेस्ट EST। अब इंटेलिजेंट की तरफ आते हैं। पहले इंटेलिजेंट वर्ड को हमने देखना है कि इंटेलिजेंट वर्ड के अंदर भी सिलेबल कितने हैं। तो सिलेबल की वजह से ही हम इसको मोर और मोस्ट की तरफ जाएंगे। मकसद जिस तरह हमने लगा दिया टॉल के साथ टॉलर एंड टॉलेस्ट, स्मॉल के साथ स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, तो हमने इंटेलिजेंटर इंटेलिजेंस क्यों नहीं लिखा? तो दैट वुड बी इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि सिलेबल एक नहीं है, इसका सिलेबल एक नहीं है, मोर देन 1 सिलेबल है, वोवल साउंड कई है, तो इसलिए इसकी कंपैरेटिव में हम मोर लेंगे और सुपरलेटिव में हम मोस्ट लेंगे। जैसे कि देखें पॉजिटिव जो डिग्री है व्यूअर्स, इंटेलिजेंट, दिस इज 1 सिलेबल, आई इज अ वोवल साउंड। वंस अगेन व्यूअर्स, ई इज अ वोवल साउंड, 2 सिलेबल हो गए। उसके बाद आई इज वंस अगेन वोवल साउंड और उसके बाद ई वोवल साउंड। हाउ मेनी वोवल साउंड्स? 4, 1 2 3 4। तो ये एक से ज्यादा हो गए। अब ये एक से ज्यादा हो गए तो व्यूअर्स ये क्या होगा? कंपैरेटिव में मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा और सुपरलेटिव में मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा। जी, जैसे कि शी इज इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये पॉजिटिव है, इसके दरमियान कोई कंपैरिजन नहीं है। मोर इंटेलिजेंट, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, यहां पर दो के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन हर क्लास। तो व्यूअर्स यहां पर दो से ज्यादा के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है तो ये मोस्ट के साथ आएगा। तो एक से ज्यादा जो सिलेबल है, ठीक है व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, उसकी कंपैरेटिव डिग्री में मोर आएगा और सुपरलेटिव में मोस्ट आएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, हैंडसम। ये वर्ड हैंडसम नहीं है, इसको हैंडसम पढ़ेंगे। और व्यूअर्स दिस इज 1 वॉल साउंड एंड दिस इज सेकंड, यू कैन से हाउ मेनी सिलेबल? अप्रोक्सीमेटली 2 सिलेबल। तो इसमें क्या होगा? आप मोर हैंडसम लेंगे, हैंडसमर तो नहीं पढ़ेंगे ना, या हैंडसमेस्ट, अप्रोक्सीमेटली दैट वुड बी इनफॉर्मल, ना ही आपने कभी सुना होगा। आप क्या पढ़ते हैं? मोर हैंडसम एंड मोस्ट हैंडसम। व्हाई? बिकॉज इट हैज यू कैन से मोर देन 1 सिलेबल, एक से ज्यादा सिलेबल है इसके, ठीक है। तो इसके साथ क्या आएगा? हैंडसम पॉजिटिव डिग्री में और कंपैरेटिव में मोर हैंडसम और सुपरलेटिव में मोस्ट हैंडसम। ही इज हैंडसम बॉय, ही इज हैंडसम बॉय या ही इज अ हैंडसम बॉय आ गया। उसके बाद क्या करेंगे? पॉजिटिव में कंपैरिजन नहीं होता, उसके बाद मोर हैंडसम कंपैरिजन के साथ कहेंगे, मैं कहूंगा ही इज मोर हैंडसम देन हिज ब्रदर, दो की बात हो गई। और जब मोस्ट में जाऊंगा तो मैं कहूंगा जी ही इज द मोस्ट हैंडसम इन हिज फैमिली। तो ये एक से ज्यादा सिलेबल है तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री में मोर आएगा और सुपरलेटिव में मोस्ट आएगा। तो व्यूअर्स अब कई मेरे व्यूअर्स सोचेंगे कि हैप्पी जो है, हैप्पी वर्ड हैप्पी जो है, इसके साथ हैप्पियर और हैप्पीएस्ट मींस कंपैरेटिव में आया ER और सुपरलेटिव में क्या आ गया? EST और I रिप्लेस हो जाता है
वाई रिप्लेस हो जाता है आई से। तो व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स मोस्टली ये चीज सोचेंगे कि जो वाई है ये सेकंड वॉवल है, तो इसके साथ भी मोर एंड मोस्ट आना चाहिए था। तो व्यूअर्स, ये बात मैं आपकी क्लियर करता चलूं कि जो वाई है ये वीक सेमी वॉवल है। सेमी वॉवल यानी कि इसका स्ट्रेस इतना नहीं है, हैप्पी, इसको इतना स्ट्रेस के साथ प्रोनाउंस नहीं किया जाता, तो ये दैट वुड बी कंसीडर्ड वन सिलेबल, दिस इज सेमी वॉवल। ठीक है, तो इसको वन सिलेबल ही कंसीडर करेंगे और कंपैरेटिव आई ई आर और सुपरलेटिव ई एस टी के साथ ही हम चलेंगे। और प्रीटियर का भी ऐसे ही है। और दूसरा जो है क्लेवर, CLEVER, क्योंकि ये वो वर्ड है, वो एडजेक्टिव है जो कि व्यूअर्स थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, ये एक्सेप्शंस में जाते हैं। क्लेवर हो गया, मींस क्लेवर, क्लेवरर एंड क्लेवरेस्ट। EST जी, ये एक्सेप्शंस में जाते हैं। ठीक है, मकसद बहुत रेयर आपको ये मिलेंगे कि आपके कोई ऐसे एडजेक्टिव जो ER के साथ या मोर देन वन सिलेबल हो, उनके साथ ER या EST जो है वो यूज हो, ये आपको रेयर मिलेंगे। लेकिन जो आपका कह सकते हैं कि रूल्स हैं, ऐसा एडजेक्टिव जो वन सिलेबल पर मबनी है वो व्यूअर्स आपका क्या लेता है, means to say ER in comparative degree and EST in superlative degree। और जो आपके मोर देन वन सिलेबल हैं उनके साथ कंपैरेटिव डिग्री में आप मोर लेते हैं और सुपरलेटिव में मोस्ट लेते हैं। तो व्यूअर्स, आई डू होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और आज के लेक्चर में आपको किसी भी किस्म की क्यूरी है तो आप मेरे इनबॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।